classes. My name is Nehal Karanchikar and I am pursuing Chartered Accountant. Today we are learning adjustment of final accounts part 2. Okay? तो part 1 में हमने क्या सीखा था? Closing stock and outstanding expenses. उसके adjustment सीखे थे. Okay? तो उसके effects किधर किधर जाएंगे? फटाफट से रिवाइज करेंगे. ओके तो फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक. तो क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट किधर जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड एंड सेकंड इफेक्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. ओके कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दिया होगा तो एडजस्टमेंट में व्हिचएवर इज लोअर. कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर. और सेकंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. फर्स्ट इफेक्ट इज बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड एंड सेकंड इफेक्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. Add in particular expenses. Suppose expenses दिए wages और salaries. तो wages किधर लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में. तो wages में क्या करेंगे हम? आउटस्टैंडिंग wages ऐड करेंगे. और salaries किधर लिखते हैं? P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे. सो उसमें क्या करेंगे हम? आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे. ओके सो सपोज ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग वेजेस, सिर्फ आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया है तो वो किधर जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी में. ओके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओके समझा आपको? सो अभी स्टार्ट करेंगे हमारे थर्ड एडजस्टमेंट. ओके लेट्स स्टार्ट. थर्ड एडजस्टमेंट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस. ओके सो प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब क्या? द एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस आर कॉल्ड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड दैट एक्सपेंसेस इज नॉट रिलेटेड टू करंट ईयर्स एक्सपेंसेस. ओके इसलिए उसको हम क्या करते हैं? लेस करते हैं. ओके सो उसका फर्स्ट इफेक्ट किधर जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड. ओके एंड सेकेंड इफेक्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लेस इन पर्टिकुलर एक्सपेंसेस. ओके लेस इन पर्टिकुलर एक्सपेंसेस क्यों दिया है? क्योंकि ये एक्सपेंसेस कौन से भी हो सकते हैं. वेजेस, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जो भी एक्सेट्रा. ओके उसमें हम प्रीपेड क्या करेंगे? लेस करेंगे. ओके एंड आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं? हम ऐड करते हैं. ओके समझा आपको इतना तक? ओके उसको अभी हम एग्जांपल से समझते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस के इफेक्ट्स. ओके चलो फॉर एग्जांपल ट्रायल बैलेंस इंश्योरेंस. अभी क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया है. ट्रायल बैलेंस में क्या दिया है? इंश्योरेंस दिया है 5000, वेजेस कितने दिए? 3000, सैलरीज 4500. ओके देन एडजस्टमेंट्स दिए. फर्स्ट एडजस्टमेंट इज इंश्योरेंस पेड इन एडवांस ऑफ ₹500. सेकेंड एडजस्टमेंट इज सैलरीज पेड इन एडवांस टू स्टाफ ऑफ ₹300 एंड थर्ड एडजस्टमेंट इज वेजेस पेड इन एडवांस ऑफ ₹200. ओके अभी इसके इफेक्ट्स देंगे हम. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस के इफेक्ट्स देंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायल बैलेंस में क्या दिया है? इंश्योरेंस. इंश्योरेंस कितना दिया है? 5000. तो 5000 कितना किधर आएगा? P&L डेबिट. इंश्योरेंस 5000. ओके और एक लाइन छोड़ना है क्योंकि उसमें क्या है? एडजस्टमेंट. देन वेजेस. वेजेस किधर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 2 वेजेस. उसमें भी एडजस्टमेंट है. कितना है? 3000. ओके देन सैलरीज. सैलरीज भी P&L डेबिट. ओके सैलरीज कितना है? 4500. ओके समझा आपको ये इतना? देन एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट देंगे. एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट्स होते हैं? 2 इफेक्ट्स होते हैं. तो फर्स्ट एडजस्टमेंट इज इंश्योरेंस पेड इन एडवांस ऑफ ₹500. पेड इन एडवांस बोला मतलब ये क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस. ओके ये क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस. ओके तो फर्स्ट इफेक्ट इसका किधर जा रहा है? बैलेंस शीट असेट साइड. सो बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस करके. प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है? 500. ओके और ये प्रीपेड इंश्योरेंस में से क्या करेंगे हम? लेस करेंगे. लेस प्रीपेड इंश्योरेंस. ओके 500 रुपीज 500. तो आउटर में कितना आएगा? 4500. ओके देन सेकेंड एडजस्टमेंट क्या दिया है? सैलरीज पेड इन एडवांस टू स्टाफ ऑफ ₹300. ओके तो ये भी पेड इन एडवांस दिया है मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस है. तो सैलरीज कितना दिए? 300 प्रीपेड सैलरीज दिए. तो प्रीपेड फर्स्ट इफेक्ट किधर जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड में. सो प्रीपेड सैलरीज. ओके कितना लिखना है? 300.
और सैलरीज में से क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे प्रीपेड सैलरीज करके। कितना है अमाउंट, 300, तो आउटर में कितना आएगा, 4200। समझा आपको इतना। देन थर्ड, वेजेस पेड इन एडवांस ऑफ ₹200। ओके, तो वेजेस ये क्या है, ये भी इन एडवांस है, मतलब प्रीपेड वेजेस है। तो बैलेंस शीट में कितना आएगा, प्रीपेड वेजेस, प्रीपेड वेजेस कितना है, 200। और वेजेस में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे प्रीपेड वेजेस, कितना है, 200। ओके, तो 200 माइनस करेंगे 3000 से, तो कितना आएगा, 2800। ओके, समझा आपको ये प्रीपेड एक्सपेंस के इफेक्ट्स। इजी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अपोजिट क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड एंड सेकेंड इफेक्ट इज ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ओके, इन पर्टिकुलर एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंस में हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट, असेट साइड एंड सेकेंड इफेक्ट इज ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेस करेंगे इन पर्टिकुलर एक्सपेंसेस। ओके, समझा आपको इतना तक। ओके, देन हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। फोर्थ एडजस्टमेंट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और प्री रिसीव्ड इनकम। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मतलब क्या, द इनकम विच इज नॉट रिलेटेड टू करंट अकाउंटिंग ईयर बट रिलेटेड टू फ्यूचर पीरियड, नोन एज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और प्री रिसीव्ड इनकम। ओके, हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या पढ़ा था, जो एक्सपेंसेस करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है उसको क्या बोलेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अभी ये क्या है, प्री रिसीव्ड इनकम है, तो ये करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, फ्यूचर पीरियड से रिलेटेड है। ओके, तो इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, फर्स्ट इफेक्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में इनकम लिखते हैं हम। ओके, उसमें से हम क्या करते हैं, प्री रिसीव्ड लेस करते हैं, सो डिडक्ट इन पर्टिकुलर इनकम। ये ध्यान में रखना है, प्रीपेड और प्री रिसीव ये क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं और लेस करते हैं। ओके, और आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, तो समझा आपको। देन फर्स्ट इफेक्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड डिडक्टिंग पर्टिकुलर इनकम एंड सेकेंड इफेक्ट इज बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ओके, समझा आपको। तो अभी और समझते हैं एग्जांपल से। सपोज ट्रायल बैलेंस दिया क्वेश्चन में, उसमें दिया कमीशन रिसीव, तो कमीशन रिसीव हम किधर लिखते हैं, क्या है वो, इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ओके, सो बाय कमीशन रिसीव। ओके, कमीशन रिसीव कितना दिया है, 5000। ओके, इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है उसमें। तो एडजस्टमेंट क्या दिया है, कमीशन इंक्लूड्स प्री रिसीव्ड अमाउंट ऑफ ₹1000। ओके, ऐसा एडजस्टमेंट दिया होगा, कमीशन इंक्लूड्स प्री रिसीव्ड अमाउंट ऑफ ₹1000। ओके, तो हम फर्स्ट इफेक्ट क्या करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड डिडक्ट इन पर्टिकुलर इनकम, तो डिडक्ट करना है। तो कमीशन रिसीव में से क्या करना है, लेस करना है, प्री रिसीव्ड कमीशन। ओके, कितना दिया है, 1000, सो 1000 लेस करेंगे। ओके, तो आउटर में 4000 आए। देन इसका सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, लायबिलिटी साइड में, प्री रिसीव्ड कमीशन करके, प्री रिसीव्ड कमीशन कितना अमाउंट है, 1000। जो अमाउंट एडजस्टमेंट में दिया है वही लेना है। ओके, सो फर्स्ट इफेक्ट किधर लिखा हमने, P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में डिडक्ट किया, कमीशन रिसीव में से क्या किया, डिडक्ट किया। देन सेकेंड इफेक्ट इज बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, प्री रिसीव्ड कमीशन 1000 करके। समझा आपको इतना तक। सो हमने कौन से एडजस्टमेंट किए, फर्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक, सेकेंड इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, थर्ड इज प्रीपेड एक्सपेंसेस, फोर्थ इज प्री रिसीव्ड इनकम। ओके, अभी हम फिफ्थ एडजस्टमेंट करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। फिफ्थ एडजस्टमेंट इज इनकम रिसीवेबल और आउटस्टैंडिंग इनकम। अभी नाम से ही पता चलता है, इनकम रिसीवेबल मीन्स क्या, इनकम आने वाला है, पैसा आने वाला है। ओके, सो इसका अभी मीनिंग देखते हैं।
the income which is due for current accounting year, okay, but yet received, okay, income which is due for current accounting year, मतलब income आने वाला है ये साल लेकिन आना बाकी है, ओके, उसको ही क्या बोलेंगे हम, आउटस्टैंडिंग इनकम। अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हमने क्या सीखा, आउटस्टैंडिंग पिछले साल का ये साल में भी क्या है, आउटस्टैंडिंग है, इसलिए हम ऐड करते हैं, और इधर इनकम है, आउटस्टैंडिंग इनकम यही साल का है और वो भी अभी ड्यू है, अभी तक बाकी है आना पैसा, इसलिए हम क्या करेंगे उसमें ऐड करेंगे, ओके। आउटस्टैंडिंग कभी भी क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ओके। सो फर्स्ट इफेक्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड एडिंग पर्टिकुलर इनकम, ओके, एंड सेकेंड इफेक्ट इज बैलेंस शीट असेट साइड, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल ट्रायल बैलेंस में कमीशन रिसीव दिया है 5000, ओके, तो कमीशन रिसीव किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सो बाय कमीशन रिसीव, ओके, कमीशन रिसीव कितना है 5000, ओके। देन एडजस्टमेंट कैसे दिया है, कमीशन रिसीव्ड इज अक्रूड और आउटस्टैंडिंग ऑफ रुपीज 2000, ओके, उसको आउटस्टैंडिंग को दूसरा ही नाम क्या है, अक्रूड इनकम, ओके, तीन नाम दिए होंगे, एक इनकम रिसीवेबल, नहीं तो आउटस्टैंडिंग इनकम, नहीं तो अक्रूड इनकम, ओके। सो कमीशन रिसीव इज अक्रूड और आउटस्टैंडिंग ऑफ रुपीज 2000, ओके। तो फर्स्ट इफेक्ट किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे, सो ऐड आउटस्टैंडिंग इनकम, ओके, कितना है 2000, ओके, 2000 ऐड करेंगे तो आउटर में कितना आएगा 7000, ओके। देन इसका सेकेंड इफेक्ट इज बैलेंस शीट असेट साइड में आएगा, ओके। तो क्या लिखेंगे हम, आउटस्टैंडिंग कमीशन कितना है 2000, ओके, 2000 लिखेंगे, समझा आपको, फिर से बताते हैं, कमीशन आउटस्टैंडिंग कमीशन का इफेक्ट कैसे जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, कमीशन रिसीव में ऐड करेंगे, एंड सेकेंड इफेक्ट इज बैलेंस शीट असेट साइड में आउटस्टैंडिंग कमीशन इज रुपीज 2000, ओके। तो फर्स्ट इफेक्ट किधर समझा आपको, फर्स्ट इफेक्ट इज P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में ऐड करेंगे, एंड सेकेंड इफेक्ट इज बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ओके। सो ये वीडियो में हमने क्या सीखा, तीन एडजस्टमेंट सीखे, फर्स्ट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस, सेकंड इज प्री रिसीव्ड इनकम, थर्ड इज आउटस्टैंडिंग इनकम। प्रीपेड एक्सपेंसेस के दो इफेक्ट्स बताओ, फर्स्ट इफेक्ट किधर जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड, एंड सेकंड इफेक्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेस होगा इन पर्टिकुलर एक्सपेंसेस। सेकंड इज प्री रिसीव्ड इनकम, फर्स्ट इफेक्ट किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में से लेस होगा डिडक्ट इन पर्टिकुलर इनकम, एंड सेकंड इफेक्ट इज बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, देन थर्ड इज आउटस्टैंडिंग इनकम। तो फर्स्ट इफेक्ट किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में से क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग हम ऐड करेंगे, ओके। देन सेकंड इफेक्ट इज बैलेंस शीट असेट साइड, ओके, समझा आपको इतना, ओके स्टूडेंट्स। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों का भला चाहते हो तो शेयर जरूर करना, खुद का भला चाहते हो तो सब्सक्राइब करना, और दिमाग की घंटी पढ़ाई में बजनी है तो नीचे दिए बेल आइकॉन पे क्लिक करना एंड हिट द लाइक बटन, एंड इट्स मोटिवेटेड मी टू मेक more videos for you students. Okay, bye, stay connected.